बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर मैं आपसे एक सवाल करूँ कि सेल्फ लव में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आप जो है वो जो भी आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन है आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ लेकिन थोड़ा आगे जाके। एक चीज़ जो मैं आपसे इसके बाद सवाल करना चाहता हूँ वो ये है कि जितने लोग भी पैसा कमाते हैं या आप वाइफ हैं तो जो आपको हस्बैंड पैसा देते हैं, वो आप पैसा कहाँ खर्च करते हैं? मोस्टली लोग फैमिली पे खर्च करते हैं, पेरेंट्स पे खर्च करते हैं, शॉपिंग में खर्च करते हैं, बहन भाइयों पे खर्च होते हैं, दोस्तों पे खर्च होते हैं, बर्थडेज पे, इन चीज़ों पे, सारी चीज़ों पे खर्च होते हैं। कोई जिम में जा रहा है तो जिम की फीस देगा, कोई डाइट कर रहा है तो डाइट के ऊपर खर्च करेगा, डिफरेंट तरह के ऊपर खर्च करेगा। लेकिन जब बात आएगी ना अपने आप के ऊपर पैसा खर्च करने की, तो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा सोचेंगे और उन्हें लगेगा कि ये जो खुद पे पैसा है ये एक तरह का जो है ना ये पैसा ज़ाया होगा। और जब आप एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इंसोम्निया में होते हैं, ओसीडी में होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं, उसी तरफ आप जो है वो एंटी डिप्रेशंस भी शुरू कर रहे होते हैं, जिसमें आप एसएसआरआईज भी ले रहे होते हैं और एसएनआरआईज भी ले रहे होते हैं। लेकिन आप जो है वो साइकाइट्रिस्ट के पास भी जा रहे होते हैं। साइकाइट्रिस्ट में और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क होता है। साइकाइट्रिस्ट होता है जो आपको मेडिसिन लिख के देता है, और साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो थ्रू आपको सीबीटी थेरेपीज जो है वो आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड आपको करने की जो है ना वो मेंटल जो है ना वो रिहर्सल्स करवाता है, आपको ब्रेन कुछ एक्सरसाइजेज बताता है। इसी तरह ही कुछ लोग लाइफ कोचेज होते हैं, कुछ लोग एनएलपी कोचेज होते हैं, कुछ लोग ट्रेनर्स होते हैं। अब जब साइकाइट्रिस्ट की बात आती है तो लोग खुशी खुशी उसके पास चले जाते हैं, लेकिन जब किसी साइकोलॉजिस्ट की बात आती है, किसी लाइफ कोच की बात आती है, किसी माइंड ट्रेनर की बात आती है, तो तब हम सोचते हैं कि यहाँ पैसा जो है वो हमारा ज़ाया होगा। अब हमारे में से बहुत से लोग होंगे जो आमिलों के पास जाते हैं। कोई किसी आमिल को 2 लाख दे देता है, कोई 3 लाख दे देता है, कोई 4 लाख दे देता है, कोई 5 लाख दे देता है, लेकिन वो जो पैसे होते हैं उनको लगता है कि ये पैसे ज़ाया नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जब इंसान, कोई भी इंसान, मेजोरिटी में पाकिस्तानी जो होते हैं, मेजोरिटी में मैं यहाँ लफ्ज़ ये यूज़ कर रहा हूँ कि हमें लगता है कि ये चीज़ें यूज़लेस हैं, ये चीज़ें हमारे वेस्ट ऑफ मनी हैं। असल में ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सेल्फ लव में सिर्फ ये नहीं आता कि आप अच्छे कपड़े पहन लें या अच्छा सोच लें या अच्छी जगह का इंतखाब कर लें, जिस जगह पे जाएं वहाँ आपकी इज्जत हो और वहाँ आप अपने आप को स्पेशल फील कराएं, आप अच्छी खुराक खाएं, आप डाइट पे इन्वेस्टमेंट करें, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ें, ये बड़ा ज़रूरी है। आप जिम जाएं, जिम की फ़ीस दें, आप नेचुरली जो है वो डाइट की तरफ आते हैं तो नेचुरल डाइट ज़रा थोड़ी आम डाइट से थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। आप मकान बनाते हैं अपने आप के लिए, लग्जरीज गाड़ियाँ ख़रीदते हैं। आप ये सब चीज़ों में कुछ चीज़ें आपको फ्री मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें आपको पेड आती है। अब बात आती है जब आप एंजाइटी में या डिप्रेशन में या स्ट्रेस में हैं, तो एंटी डिप्रेशन से एक ज़रूरी चीज़ है, वो है माइंड थेरेपीज, वो है नॉलेज। अब मैंने जब ये चैनल बनाया था ना, मैंने एक ही चीज़ माइंड में पहले मुझे क्लियर थी कि मैंने एक डायरेक्शन रखनी है कि जो बंदे मेरी 1-on-1 कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते होंगे, ये वीडियोस टोटली उनके लिए फ्री होंगी। नॉलेज 2 तरह का होता है, एक फ्री जो कि वीडियोस की फॉर्म में आपको मिल रहा है, जो कि फ्री नहीं है, सिर्फ आपके दिल को तसल्ली के लिए फ्री कह देता हूँ मैं, और एक है पेड। पेड या तो आप मुझसे कोचिंग्स लेंगे या किसी और इंसान से कोचिंग लेंगे। कोचिंग बाज केसेस में इतनी ज़रूरी होती हैं, इतनी होती हैं कि मैं अगर आपको एक कोचिंग की बात बताऊँ ना, मैंने बहुत से लोगों का कई कई सालों का मसला सिर्फ एक कोचिंग में उनको बता दिया कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। जब किसी इंसान के पास उन सब चीज़ों का एक रोड मैप होता है ना, जिन चीज़ों से वो गुजर कर आया, जो गलतियां उसने की, वो नहीं चाहता कोई और गलती करे। तो जब आप ये सोचते हैं ना कि मेरे पास अगर पैसे हैं, जिसके पास पैसे नहीं है, नॉलेज की 2 ही फॉर्म मिल गई ना, जिसके पास नहीं है पैसे उसके पास वक्त है, वक्त लगा ले। अब बाकी चीज़ें उसे पेड ही मिलेंगी, बाकी चीज़ें फ्री नहीं मिल सकती। कुछ चीज़ें फ्री हैं, डाइट फ्री नहीं है, डाइट पेड है, जिम की फीस है, जिम फ्री नहीं है, घर में करना चाहें कर लें। इसी तरह नॉलेज कुछ केसेस में फ्री है, कुछ केसेस में पेड है। अब जिन लोगों को पेड है, जिनके पास पैसे हैं, वो पैसे बचाने के चक्करों में अपना बहुत सा नुकसान कर देते हैं। देखो, उन्हें लगता है कि ये जो हम सेशंस लेते हैं या जो हम कोचिंग्स लेते हैं ये फजूल है। अगर आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हो ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अगर कोई चीज़ है ना, तो वो ये है। मैं अपनी बात आपको बताऊं, मेरे पास अपना ज़ाती घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, कोई सेविंग्स नहीं है, बट मैं अपनी लाइफ का ऑप्टिमम जी रहा हूं। मतलब मैं जितनी बेस्ट लाइफ सोच सकता था मैं उस लाइफ को जी रहा हूं।
इसके बरक्स जब मैं कॉल सेंटर में था तो मैंने छोटी सी उम्र में करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन उन करोड़ों के बदले में मुझे सुकून नहीं था। तो जो सुकून है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक। उस टाइम पे अगर मेरे पास कोई होता, कोई लाइफ कोच होता, वो मुझसे लाखों का करोड़ों भी मांगता तो मैं उसको दे देता। मुझे पता चलता कि ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, देखो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जिसमें मैं बुक्स का करता हूँ, क्योंकि बुक्स पे टाइम भी लगता है, तो वो भी टाइम आप इन्वेस्टमेंट में ही काउंट करें। कुछ बाय करनी होती हैं, कुछ मैंने कोर्सेज खरीदने होते हैं, पेड कोर्सेज, कुछ जो है वो रिसर्च में टाइम लगता है। तो टाइम इज़ मनी, मैं यहाँ इसको टाइम में ही कर रहा हूँ। यही टाइम मैं किसी और जगह में करके पैसा भी कमा सकता हूँ। मैं जिम में जाता हूँ, उसकी भी फीस है। मैं डाइट करता हूँ, वो भी एक्सपेंसिव डाइट है। मैं प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करता हूँ, वो भी अच्छा खासा एक्सपेंसिव है। मैं शॉपिंग्स अपने लिए करता हूँ, मैं अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ों का इंतखाब करता हूँ। तो ये सब जगह पे पैसा लग रहा है। अब इन सब जगह से अगर मैं पैसा कमा लूँ, बचा लूँ, तो मैं किस चीज़ को इग्नोर करूँगा, वो मेरी अपनी ज़ात है। और बहुत से लोग ये कर रहे होते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं कि हमें नॉलेज चाहिए। मेजॉरिटी केसेस में एंजाइटी में, डिप्रेशन में हमें नॉलेज की कमी होती है। हम उस नॉलेज को लेने के लिए, देखो मैंने फिर कहूँगा कि मैंने 2 चॉइसेस रखी हैं, फ्री, गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए। गरीब मुस्तहिक लोग आते हैं हमारे पास, इतने ज़्यादा आते हैं, इतने ज़्यादा आते हैं कि मैं नंबर आपको बता ही नहीं सकता। अब उनमें हमने थोड़ा सा किया कि पहले के बहुत ज़्यादा रजिस्टर्ड किए हुए हैं, उनको ही वन वन थोड़ा थोड़ा करके हम कोच करते रहते हैं। क्योंकि अगर आप किसी एक इंसान को कोच करेंगे ना, उसको भी आप तो 3 to 6 मंथ उसको आपको राब्ते में रहना पड़ेगा। तो 3 to 6 मंथ से एक इंसान को आपको समझना समझाना बड़ा डिफिकल्ट काम है इस दौर में, जब एक इंसान आप अपना बोझ नहीं उठा सकते। हम यतीम लड़कियों के लिए मैं अपना जो टाइम है मैंने कोशिश किया कि मैं उनको फ्री कर सकूं। अब उसमें भी बहुत बड़ा नंबर हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो फ्री में सिर्फ आपको वीडियोस मिलेंगी, वीडियोस पे अमल करें, उन पे कोशिश करें, उन सारी चीज़ों। अब जो आते हैं पेड में, पेड में जो है वो 1-on-1 कोचिंग पेड है। तो नॉलेज या तो फ्री मिल जाएगा या तो पेड मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है डाइट, डाइट आपको पेड में मिलेगी, वो फ्री में नहीं मिलेगी। जिम आपको मेंबरशिप बाय करनी पड़ेगी, शॉपिंग में आपको जाके पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपने लिए कुछ ना खरीदूं, मैं अपने लिए कोई कोच ना हायर करूं, मैं अपने लिए ऊपर जो है वो वीडियोस भी फ्री में, अमीर गरीब जो भी है, अपना वक्त भी ना लगाऊं, और मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता रहूं, मैं अपनी लाइफ को चेंज करता रहूं, तो दोस्त, मेरे भाई, बड़े छोटे जिस लेवल पर भी हैं, आप कर ही नहीं सकते। ये हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को बचा रहे हैं, जो कि मैं आगे आपको लोगों की सूरत हाल बताता हूं, और आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा मुझे नॉलेज चाहिए, ना तो नॉलेज मैंने अपने वक्त से लेना है, ना मैंने किसी के वक्त से लेना है, और वो आप पैसा बचा रहे हैं, वो पैसा आपके लिए फ़ायदा नहीं करेगा, उल्टा आपके गले का फंदा बन जाएगा। और न जाने कितने लोग हैं, करोड़पति अरबपति लोग हैं, वो क्या करते हैं। अगर मैं आपको अपना व्हाट्सएप दिखा सकूँ ना, आप हैरान होंगे। इतने इतने अमीर लोग हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको कोई इंसान फ्री में कोच करे, और दर हकीकत यही सबसे बड़ी गलती है। यही चीज़ वो अपने आप के लिए सबसे ज़्यादा बुरा कर रहे हैं, कि वो अपने आप को एक ब्रेन सिग्नल दे रहे हैं कि देख, तेरी, अपने आप से कह रहे हैं कि तेरी औकात इतनी नहीं है कि तू अपने ऊपर 10,000 रुपया भी खर्च कर सके, 15,000 रुपया भी खर्च कर सके, 20,000 भी खर्च कर सके, 1 लाख भी, 2 लाख भी, 5 लाख, 10 लाख खर्च नहीं कर सकता। और करोड़ों रुपए पड़े हैं, और वो करोड़ों रुपए किसके हैं? किसके हैं? मैं आपसे पूछता हूं, किसके हैं? आपके पास जितने पैसे भी किसके हैं? आप कहेंगे जी फैमिली के हैं, आप कहेंगे जी इसके। मेरा एक छोटा सा सवाल है फिर आपके इसके बाद, कि आपको जब कोई एंजाइटी होती है, कोई डिप्रेशन होता है, आप सारी सारी रात जागते हैं, रोते हैं, तो आप रोते हैं ना, कोई और तो नहीं आपके साथ बैठ के रोता, कोई और रोता है। इंसान जितनी केयर दूसरों की करता है ना, उससे थोड़ी सी भी अपने आप की केयर करना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। मेरे पास बहुत सी साइकोलॉजिस्ट लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं सर देखें, लोग इतना ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं कि हमें आप कोचिंग्स फ्री करें, हमें आप जो है वो थेरेपीज फ्री दें, आप तो टाइम ही तो दे रही हैं। तो सर आप भी तो टाइम ही दे रहे हो ना, आप भी तो वक्त ही दे रहे हैं ना। तो वक्त या तो आप फ्री देंगे या तो आप पेड लेंगे, 2 सूरतें होंगी, तीसरी सूरत नहीं होगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पिछले 15-20 सालों से दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, रो रहे हैं, मेरे पास 3-3, 4-4, 5-5 साल से राब्ते कर रहे हैं कि आप हमें मुफ्त में कोच कर दें। और ये सारे के सारे इतने ज्यादा पैसा कमाते हैं कि आपकी सोच है। मैं चंद एक की आपको एग्जांपल देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि लोगों के पास इतना इतना पैसा, पर अपने आप के लिए पैसा नहीं है। कहां लेकर जाना है इन्होंने, किस चीज की ये गाड़ियां, ये बंगले, किस काम के यार? किसी काम के नहीं है। एक भाई है, इन्वेस्टर है,
12-15 लाख आज से 4 साल पहले उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट के पैसे आते थे पाकिस्तान से। उन 12-15 लाख में से उनके पास अपने लिए 1 लाख रुपया नहीं है कि वो अपने लिए 1 लाख रुपए से कुछ खर्च कर सकें। फ्री कोचिंग करें, फ्री कोचिंग करें, मैंने कुछ कोचिंग उनको फ्री भी दी हैं, लेकिन मैंने कहा भाई आपका मसला बहुत ज़्यादा है, आप वीडियोस की जो है ना वो कर लें। अब उन भाई साहब के पास हर चीज़ के लिए पैसा है, होटलिंग के लिए पैसा है, अयाशी के लिए पैसा है, गाड़ियां बदलने के लिए पैसा है और हराम कामों के लिए पैसा है, लेकिन पैसा नहीं है। दूसरे भाईजान बिजनेसमैन, बहुत ज्यादा अच्छी हैंडसम अर्निंग, 1 रुपया नहीं अपनी आप पे, अपनी जात पे लगाने के लिए, होटलिंग करेंगे, अयाशियां करेंगे, कपड़े नए से नए खरीदेंगे, इस तरफ आएंगे ही नहीं कि मुझे किसी को हायर करना चाहिए। नहीं करना तो सर लगाएं, अपना वक्त लगाएं। किसने कहा आपको कि आप कोच ही हायर करें? वक्त लगाएं ना। फिर कोच के आगे आके तरले मिनते वास्ते तो ना डालें ना। फिर एक वेला लाडला, ये वेला लाडला जो है ना, ये भी माशाल्लाह पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में वेले लाडले बहुत ज्यादा, ये इतने ज्यादा खतरनाक हो गए ये वेले लाडले कि ये हमारे जो है ना वो समझ से बाहर है। ये माशरे के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। कुछ भी नहीं करना, बस सारा दिन बैठे हैं। बाकी किसी का भाई डिफरेंट कंट्रीज में, कोई डिफरेंट कंट्रीज में वो पैसे भेजते जा रहे हैं और माँ बाप इन वेले लाडलों को फीड करते जा रहे हैं। वो वेले लाडले ने क्या करना है, सुबह से लेकर शाम तक रोते रहना, वॉइस मेल्स करते रहना है, मैं तकलीफ में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। वेले लाडले से कहें सर उठें, थोड़ा सा अपने ऊपर वक्त लगाएं, वो नहीं लाना, आप मुफ्त कर दें। फिर एक भाई है जिनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है। ये चंद मैंने शॉर्ट किए हैं, चंद शॉर्ट किए हैं, आप हैरान होंगे। हमारे पास 5-6 नंबर्स हैं, उन 5-6 नंबर्स पर ऐसे ऐसे वॉइस मेल्स हैं कि आपको बंदा ऑन एयर कर दे, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, यार ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। और किसी का कुछ नहीं जा रहा, यकीन करें मेरा कुछ नहीं जा रहा। ये जिन लोगों को वीडियोस मिल गई और उनको पता चल गया कि यार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ज़ात है, हमने खुद को बदलना, किसी ने हमें नहीं बदलना। वो जो ट्रांसपोर्टेशन वाले भाई हैं वो भी कोचिंग की तरफ नहीं आएंगे, या वो भी किसी का वक्त खरीद के या अपना वक्त लगाने की तरफ नहीं आएंगे। वो पान खाएंगे, सिगरेट पियेंगे, शराब पियेंगे, और जब वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे फिर वो कॉलों पे कॉल है, कॉलों पे कॉल है, मुझे अल्लाह के वास्ते, मुझे कर दें, आपके माँ बाप का सदका। ये फिर कुछ इटली और जर्मनी से लेडीज़ हैं, और वो लेडीज़ के वहाँ अपने बिजनेस हैं, अपने बिजनेस। उनकी भी सेम यही कहानी है कि वो कभी अगर मैं कहूँगा कि मैंने फ्री कोचिंग्स करनी है, जैसे 50 लोगों को लिए मैंने किया, वो तब भी रजिस्टर हो गई। मैंने जूम मीटिंग की तब भी वो रजिस्टर हो गई। वो हर चीज़ में पैसा खर्चने की तरफ नहीं आएंगे, फ्री में आएंगे। फिर एक भाई हैं जो यूके में होते हैं, वो उबर ड्राइवर हैं और प्लस वो इन्वेस्टर भी हैं। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे बात की हुई है 1 बार 2 बार, फ्री कोचिंग्स की सूरत में भी और पेड कोचिंग की सूरत में भी। उन्हें पता चल गया कि यार ये बंदा अच्छा है, इसको बस किसी तरह जो है ना वो करके इसका मुफ्त में वक्त ले लें। इसी तरह मेरे पास लिस्ट है, कोई यूके का है, कोई यूएसए का है, कोई कनाडा का है, कोई डिफरेंट कंट्रीज से। आप जिस भी जगह से हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि यार ये जो मैं चंद पैसे लगा रहा हूं ये मेरे ज़ाया हो रहे हैं, यकीन करें कि ये पैसे ज़ाया नहीं है। इनमें से कोई इंसान पिछले 5 साल से दर्द में है, कोई 10 साल से दर्द में है, कोई तकलीफ में है, कोई अपने ऊपर जो है वो करता जा रहा है, और ये लाखों रुपए कमाई जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी हमारा यूएसए में $10,000 कमा के गुजारा नहीं है। आप या किसी भी कोच को या किसी भी बंदे को हम $100 या $50 दे ही नहीं सकते। तो आप जरा सोचें कि जो कोच या कोई भी जो पाकिस्तान में बैठा है, उसका वक्त फ्री है आपके लिए, उसका गुजारा कैसे है? खुदारा अंडरस्टैंड करें, आप अपने आप को जो सबसे बेस्ट चीज दे सकते हैं वो है आपका वक्त या किसी और का वक्त। मेजॉरिटी केसेस में उतना प्रॉब्लम नहीं होती जितनी प्रॉब्लम आपका ब्रेन उसको क्रिएट कर देता है। ब्रेन आपसे बदला लेता है कि अल्लाह के बंदे तू हर बंदे के आगे रो रहा है, तो जोरियां तूने भरी हुई हैं और तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू अपने आप पे इन्वेस्ट कर सके। वो पूछता है आप मेरे से झूठ बोल सकते हो, अपने ब्रेन से तो नहीं, अपने आप से तो नहीं, तो ला मुझे ठीक कर, मुझे ठीक करने की दफा तू रो पड़ता है। नहीं होगा। अंडरस्टैंड करें, अपने आप के लिए बेस्ट गिफ्ट जो आप दे सकते हैं वो आपका वक्त है या किसी का वक्त है। और इस वक्त में मुझे लगता है अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखिएगा कि मैं क्या बेवकूफ़ था या मैं अक्लमंद था कि मैं भी गाड़ियाँ ये सब चीज़ें बना देता और अपने आप को इग्नोर कर देता, अपने आप को पीछे कर लेता, जो ये अक्सर लोग करते हैं। हमारे इधर मेजोरिटी में लोग करते हैं, जवानियों में ही अपने आप को बीमार बनाया होता है, 30 साल 25 साल की उम्र में बीमार बना देते हैं। पैसा 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 पैसा, बुढ़े हो जाते हैं, पैसा पैसा पैसा।
फिर 40-45 साल की उम्र में खुदा ना खास्ता किसी क्रॉनिक डिजीज में चले जाते हैं, रोते रहते हैं, और वही पैसा 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 पैसा, पहले आए 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 फिर जाए जाए। ये नहीं करना चाहिए इंसान को। इंसान को अपने आप को हर चीज को लेके एक बैलेंस से चलना चाहिए। और बेस्ट सेल्फ गिफ्ट मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि भाई आपका आपका अपने ऊपर लगाया हुआ पैसा है। आप सिर्फ अपने ऊपर नहीं लगाना, आपने अपने ऊपर पैसा लगाना है एक तरीके से। आप इस तरह करें कि आपकी जात इग्नोर ना हो। आप खुद को इग्नोर करके बाकियों को आगे करते जा रहे हैं। आप खुद ही तो कहते हैं जी कि जब हम डिप्रेशन में जाते हैं हमारी कोई नहीं सुनता, तो फिर आप उन लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। बेहतरीन और अक्लमंद इंसान वो है जो अपने लिए भी करे और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते के लिए करे। अब मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जिनको खरबपति हैं, अरबपति हैं, पैसा बड़ा है, लेकिन अपने आप के लिए लगाने के लिए 1 रुपया नहीं है। जिस सादगी की जिंदगी जी रहे हैं, टुट्टी जुत्ती पाई है तो पाटे कपड़े पाए ने, ऐ कड़ी सादगी है जी? ये कौन सी सादगी है? ये कोई सादगी नहीं है। ये आपका अपने आप के साथ दुश्मनी है। आपका अपने आप को डिग्रेड करना है, आपका अपने आप को बीमार करना है, आपका अपने आप को सेल्फ जलील करना है। आप अपने ऊपर पैसा लगा नहीं रहे, दूसरों के ऊपर पैसा लगाई जा रहे हैं, पैसा बचाई जा रहे हैं, कमाई जा रहे हैं तो बचाई जा रहे हैं। कितने लेके जाना है? साथ कोई ब्रीफ केस लेके जा सकते हैं आप? आपके पास जितना भी पैसा है ना, खुदा के लिए अपने आप को बेस्ट सेल्फ गिफ्ट दें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने घर वालों के ऊपर इन्वेस्ट करें, अल्लाह की राह में डोनेट करें। और जो पैसे आप अपने ऊपर लगाते हैं वो आपको 100x होके वापस मिलते हैं। मुझे वापस मिलने हैं, मुझे मिलने हैं, और मिलने हैं, आपके सामने मिलने हैं। मुझे कामयाबियों की सूरतों में मिलेंगे, मुझे अच्छी सेहत की सूरत में मिलेंगे, मुझे अल्लाह डिफरेंट तरीकों से देगा। क्योंकि अपने आप को भी तो बचाना ज़रूरी है ना। कि है कि होया कि तुसी रब दी मखलूक नू सारी रात वो डिप्रेशन में है और आप किसी जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे, किसी लाइफ कोच की मदद नहीं ले रहे। जी मेरे 5000 बच जान जी, मेरे 10,000 बच जान जी, मेरे 20,000 बच जान, नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। खुदारा अपने आप के साथ जुल्म ना करें, अपने आप को वक्त दें, अपने आप के लिए किसी का वक्त बाय करें। अगर नहीं वक्त बाय करना तो अपना वक्त इस तरह लगाएं कि वो चीज़ आपको समझ आ सके कि मुझे ये सब क्यों हो रहा है। इस चीज़ को छोटा ना समझिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम खुद को इग्नोर करते रहते हैं। जो नॉलेज हमें अपने आप के लिए चाहिए वो हम लेते ही नहीं है। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इस तरह की मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।